Once again, I welcome you all. Basically, in this series, I am focusing on how to proceed with doctoral degree. In higher education, those who are aspirant to become professors or teachers, for them it is mandatory to complete their PhD degrees. No doubt, once you get enrolled in PhD, pre-doctoral course is there. Many short-term courses are also there. But in spite of all such activities, most of the students seem to be confused because once when they get enrolled in PhD, most of them are ignorant actually what has to be done, what kind of a topic has to be selected, how to proceed. Sometimes research supervisors superimpose certain topics on the researcher as they have expertise on that very particular field. तो इसी वजह से खास तौर से मैंने सोचा अब अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव में जब आप रिसर्च करके टीचर बनने का प्रयास करते हैं, हायर एजुकेशन में कदम रखते हैं, तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं, पीएचडी है, नेट है, ये सब एक आवश्यक कंपोनेंट्स है। तो पीएचडी में जब आप टॉपिक डिसाइड करें या आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करें, तो मेरा प्रयास यही है कि आप इन सब बातों को हमारे इन पीपीटियों के माध्यम से समझें और समझकर तब आप कदम बढ़ाएंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। एज अ टीचर ऑफ ज्योग्राफी मैंने भी बहुत सारे कार्य किए, शोध कार्य किए, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया, एक्शन रिसर्च किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया, पर शुरुआती दौर और आज के दौर में अंतर यह महसूस किया कि अगर आपका मिशन और विजन क्लियर है, जो कि मैंने अपने पहले शोध से संबंधित लेक्चर में दिया है, तो अगर आपका मिशन एंड विजन क्लियर है तो रिसर्च डिज़ाइन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसर्च एक्टिविटीज़ आप सही तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आप एक समझ के, एक अनुभव लेते हुए, गाइडेंस लेते हुए कार्य करते हैं। तो आज के दिन में हाईटेक सोसाइटी में जहां यू चैनल्स में, बहुत सारे चैनल्स में आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, ऑनलाइन सपोर्ट आपको मिलेगा, ऑनलाइन नॉलेज आपको मिलेगा। तो उसी कड़ी में मेरा भी यह एक प्रयास है आप सबके लिए। भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से जो बच्चे शोध कार्य कर रहे हैं या करने में इच्छुक हैं और एनरोलमेंट कराने जा रहे हैं, तो वो अवश्य मेरे इन लेक्चरों को सुने, समझें और तब कदम बढ़ाएं। तो इसी के साथ आज का मेरा जो व्याख्यान है, दैट इज रिसर्च डिज़ाइन एंड इंट्रोडक्शन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है, उसके बारे में आपको मैं समझाने का प्रयास इस लेक्चर में कर रहा हूँ। सो व्हाट इज रिसर्च? शोध को हमें समझना है तो एक सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि व्हाट इज रिसर्च? इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू द स्टडी and study of material and sources in order to establish facts. तथ्यों को साबित करने के लिए हम क्रमबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्टडी मटेरियल्स को पढ़ते हैं, सोर्सेस को इकट्ठा करते हैं और इसी प्रकार से हम फैक्ट्स को, तथ्यों को एस्टैब्लिश करते हैं रिसर्च में।
दूसरे शब्दों में, दैट इज इन अदर वर्ड्स, रिसर्च का क्या मतलब है कि सर्च न्यू कंक्लूजन्स ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। जो हमारे समस्याएं हैं, जो चिन्हित समस्याएं हैं, उनका नए तरीके से समाधान करना। सर्च न्यू कंक्लूजन्स फॉर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स। सो इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल वर्क। बौद्धिक कार्य है और अवश्य मनुष्य कर रहा है, तो बट नेचुरल इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। Research is search and again search, aided with intellectual application in the investigation manner. Search or research is an art of scientific investigation to gain knowledge. ज्ञान को पाने के लिए हम वैज्ञानिक तरीके से खोज करते हैं और यही रिसर्च की कला है। Thus, research comprises defining and redefining problems. यानी हम समस्याओं को परिभाषित करते हैं और पुनः परिभाषित करते हैं। Formulate hypothesis और suggest solutions. Hypothesis हम formulate करते हैं और सुझाव देते हैं समस्याओं का। Collecting, organizing and evaluating data. आंकड़ा जो हम कलेक्ट करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और इन सब के बाद ही हम सजेशंस दे सकते हैं समस्याओं का। मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन्स एंड एट लीस्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर दे फिट इन द हाइपोथेसिस। जो हमने परिकल्पना बनाई है, उस परिकल्पना में जो हमने खोज किया, आंकड़ों के माध्यम से सॉल्यूशंस निकाले, मूल्यांकन किया और कंक्लूजन्स को टेस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे इस परिकल्पना में, यह मापदंड में ये फिट बैठता है या नहीं बैठता है। अगर बैठता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठता है तो कमी कहाँ है, किस चरण में कमी है, उसको जानने का प्रयास करते हैं और हम फिर से चीज़ों को पुनः गठित करने का प्रयास करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, पुनः मूल्यांकन करते हैं और तब हम नतीजे में पहुंचते हैं। Further, one can say that research is an organized and systematic way of finding answers to question. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शोध क्या है? यह एक संगठित, क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न प्रश्नों का उत्तर पाते हैं। Systematic because there is a definite set of procedures and steps which one can definitely follow. क्रमबद्ध इसलिए क्योंकि एक क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टम है जिस सिस्टम में हम कार्य करते हैं, एक के बाद एक स्टेप्स हैं, वो डिफाइंड है, उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, तभी हम शोध कार्य कर सकते हैं। There are certain things in research process. शोध कार्य में कुछ ऐसे तत्व हैं which are always done in order, और वो शुरू से हम ऑर्डर में ही कर सकते हैं। अगर हम ऑर्डर से नहीं करेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स अगर एक्यूरेट नहीं मिलेगा, हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, समस्याओं को कैसे दूर करेंगे और किस प्रकार से हम समाज का उत्थान करेंगे। तो इसलिए यह एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करने की विधि या प्रणाली है। Some researchers conduct pilot study before full-length research. This helps to understand the true meaning of research. Wilkinson महोदय ने बताया that a researcher is constantly concerned with reaching accepted conclusions of his field. That is, theories with different levels of generality and degrees of confirmation existing at a given point of time. कुछ शोध कार्य क्या करते हैं, एक छोटे पैमाने में पायलट स्टडी करते हैं। फुल लेंथ स्टडी करने के पहले एक पायलट स्टडी करके देखते हैं, और करने का मुख्य कारण क्या होता है कि हम इस तरीके से बड़े पैमाने में करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसा होगा, किस तरीके का होगा। क्योंकि शोध में आप समय दे रहे हैं, आपका कैरियर उसमें जुड़ा हुआ है। अगर आप
शोध सही तरीके से नहीं करेंगे, नतीजे सही नहीं आएंगे, तो आपको समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए पायलट स्टडी भी करना आवश्यक हो सकता है कुछ रिसर्चर्स में। He does this researching by proving for the fact of empirical world that confirm one or several predictions generated by his accepted conclusions. अब हम रिसर्च की जो प्रक्रिया है, शोध की प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे टॉपिक से रिलेटेड है, वो क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ द टॉपिक। हम किस टॉपिक को चुने और टॉपिक का जो टाइटल है वो भी उसमें एक वो होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। दूसरा परिकल्पना, दैट इज हाइपोथेसिस। उसके बाद कंसेप्चुअल डेफिनेशंस, कुछ कॉन्सेप्ट से संबंधित परिभाषाएं होती है, उसको भी हमें रिसर्च के प्रोसेस में लेके चलना पड़ता है। कुछ फिर ऑपरेशनल रिसर्चेस होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं। इसके आधार पर हम डेटा का एकत्रीकरण करते हैं, दैट इज गैदरिंग ऑफ डेटा। डेटा एकत्रीकरण के बाद हम फिल्टरेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा होता है। डेटा एनालिसिस में हम टेस्टिंग करते हैं, रिवाइजिंग हाइपोथेसिस करते हैं, और आखिर में हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। ये विभिन्न स्टेप्स में ही हम काम करते हैं और यही शोध कार्य की प्रक्रिया है। टाइप्स ऑफ रिसर्च वर्क। Most of the research work can be divided into broad 3 categories. शोध कार्य को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला है एक्सप्लोरेटरी, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव और तीसरा है कैजुअल। तीनों अपने अपने स्थान पर इंपॉर्टेंट है और तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। Each one serves a different end purpose and can only be useful in certain ways. Knowledge of all the 3 can help to develop sounder insights and greater quality work. तीनों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि तीनों का मिश्रण से कार्य करने से क्या होता है कि क्वालिटी वर्क निकलती है, और क्वालिटी वर्क ही आज के लिए आवश्यक है अगर हम सही माने में अपने ज्ञान को समाज में, देश के विकास, समाज के विकास, लोगों के विकास के लिए यूज करना चाहते हैं। अब प्रश्न आता है, व्हाई डू वी नीड रिसर्च? हमें शोध कार्य की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें बेटर वर्क करना है, क्योंकि हमारे ज्ञान में कुछ ऐसे अननोन गैप्स हैं जिसका उत्तर नहीं मिला है, उन उत्तरों को ढूंढना भी आवश्यक है। चेंज द प्रोफेशनल फ्लेयर ऑफ वर्क कल्चर एंड स्टडी कल्चर। हमारा जो कार्य करने की जो विधि है उसको बदलना है, स्टडी कल्चर को बदलना, वर्क कल्चर को बदलना, तभी हम बदलाव ला सकते हैं, और बदलाव नहीं लाएंगे तब फिर हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। नेक्स्ट, शोध की आवश्यकता इसलिए है टू फाइंड सॉल्यूशंस प्रीवियसली इग्नोर्ड। पहले के कार्य में हमने कुछ चीजों को इग्नोर किया, कुछ भी बात हो सकती है, आंकड़े नहीं मिले या वो कार्य में हम जा नहीं सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो आज के दिन में डेटा का कोई समस्या नहीं है, चाहे आप जियोस्पेशियल डेटा लीजिए, चाहे आप सांख्यिकी डेटा लीजिए, कहीं से भी लीजिए, रिमोट सेंस डेटा, फिर उसके बाद टोपोग्राफी डेटा है, आपके सरकारी आंकड़ों के खजाने हैं, और इन सब को विभिन्न तकनीकी ज्ञान से, जीआईएस के माध्यम से और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजीज को यूज कर, स्टैटिस्टिकल स्टडीज को यूज करके हम बहुत तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जो पहले असंभव नहीं था पर कठिन था। Helps to open the path for growth and development. विकास और वृद्धि के लिए रिसर्च आवश्यक है। Thus it is an invaluable tool for building on crucial knowledge. It is also the most reliable way one can begin to understand the complexities of various issues to maintain our integrity as we disapprove lies and uphold important truths. शोध हमें करना है, शोध कार्य के नतीजे को रिलायबल बनाना है, और रिलायबल माना जाता है क्योंकि हम कुछ चीजों को डिसअप्रूव करके असली सच्चाई, समय के साथ सच्चाई बदलती है, समय के साथ नीड्स बदलती हैं, उनको हम सामने लाते हैं और
डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसलिए हमें रिसर्च की आवश्यकता है। व्हाई टू डू रिसर्च? हमें रिसर्च क्यों करना चाहिए? तीन बातें वेरी इंपॉर्टेंट। वो तीन बातें क्या है? अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, इंप्रूव एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस। विश्व को समझना, समाज को समझना, लोगों को समझना, देश को समझना। अगर समझना है तो समझने के लिए आपको शोध कार्य करना पड़ेगा। सॉल्व न्यू प्रॉब्लम, जब आप समझने जाते हैं कोई चीज को, समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को अगर आप समाधान ढूंढते हैं, समाधान लोगों को तक पहुंचाते हैं, एक अलग किस्म का आनंद आपको मिलता है। इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, और जो आज के दिन में समाधान है उनको और इम्प्रूव्ड तरीके से इम्प्लीमेंट करना, इस वजह से हमें रिसर्च करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि रिसर्च प्रोसेस क्या है। रिसर्च प्रोसेस क्या है? रिसर्च क्वेश्चन, जो टॉपिक है वही आपका शोध का प्रश्न है, और उस शोध के प्रश्न से संबंधित हमें साहित्य को रिव्यू करना है, साहित्य को पढ़ना है, लाइब्रेरीज हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन लाइब्रेरीज है, इन सब से लिटरेचर की स्टडी करना है, रिव्यू करना है, तभी आप एक बढ़िया तरीके से थर्ड स्टेप में स्टडी डिजाइन बना सकते हैं। स्टडी डिजाइन के अंतर्गत आपको मेजरमेंट्स करना है, तो मेजरमेंट्स के लिए आपको किस तरह के आंकड़े चाहिए, कहाँ से आंकड़े चाहिए, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, एनालिसिस में इंटरप्रिटेशंस आता है, इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से आप कंक्लूजन्स ढूंढते हैं। तो ये एक साइक्लिक ट्रेंड है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। क्वेश्चन, रिव्यू, स्टडी डिजाइन, मेजरमेंट, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, ये एक चक्र के माध्यम से हम चलते रहते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस इसी तरीके से होता है। तो आप जब कोई भी टॉपिक लेते हैं तो आपको ये सोचना है कि हमारा रिसर्च गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी रिसर्च होना चाहिए। क्वालिटी रिसर्च के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहला है कि आपका मन, आपका व्यक्तित्व रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। केवल करने के लिए करें कि हमारे पास चलो हमने पीजी भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ चलो रिसर्च भी करें, यूजीसी आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, बैठे बैठे स्कॉलरशिप भी कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो इस तरीके से कार्य नहीं होता। रिसर्च ओरिएंटेशन इज अ वन ट्रैक प्रॉब्लम, वन ट्रैक वो है। तो इसमें अगर आपकी रुचि है तब आगे बढ़िए, रुचि नहीं है तो मत आगे बढ़िए। आप एफिशिएंट होना चाहिए, आपका दिमाग साइंटिफिक होने चाहिए, वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी चीज आप कहें, जो भी चीज आप लिखें, जो भी चीज आप किसी के माध्यम से आप व्यक्त करें रिसर्च में, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में, इट शुड बी एक्टिव, और लगे कि हाँ द स्टूडेंट इज इफेक्टिव, स्टूडेंट इज एक्टिव, स्टूडेंट इज रिसोर्सफुल, स्टूडेंट इज क्रिएटिव। और ऑनेस्टली जब आप करते हैं तो वो झलकता है कि आपका ये वर्क ओरिजिनल है। स्टूडेंट इज इकोनॉमिकल, स्टूडेंट इज स्टडी वाइज रिलीजियस, स्टूडेंट इज स्टडी वाइज हार्ड वर्कर। तो ये सारी क्वालिटीज रिसर्चर के होना बहुत आवश्यक है। अब आखिर में देखिए, रिसर्च इन एक्शन को हम किस प्रकार से फ्लो डायग्राम के माध्यम से करते हैं। टॉपिक, आपका रिसर्च क्वेश्चन मतलब टॉपिक, फिर उसके बाद लिटरेचर स्टडी करते हैं, उसके कुछ प्रश्न आपके सामने बनते हैं। अगर उस प्रश्न का उत्तर मिलता है आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो आप स्टॉप करके आप दूसरे क्वेश्चंस में जाते हैं। अगर यस है तो कॉन्सेप्ट प्रोटोकॉल में आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, सिनॉप्सिस में आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, सैंपल स्टडी करके आप लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, बोर्ड को, जो रिसर्च कमेटी उनके सामने आप प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद अप्रूवल मिलता है, उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है, और तब आप आगे शोध कार्य करते हैं। तो इतने सारे स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं। फिजिबिलिटी भी देखी जाती है। इस रिसर्च का फिजिबिलिटी क्या है? आजकल के दिन में ज्यादातर बच्चे स्कॉलरशिप्स लेके रिसर्च करते हैं। तो स्कॉलरशिप लेके रिसर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज पेइंग मनी टू यू फॉर क्वालिटी रिसर्च। तो फिजिबिलिटी का क्वेश्चन है, आपकी रिसर्च का टॉपिक का आपने कार्य किया, आपकी यूटिलिटी क्या है, उस रिसर्च से किस वर्ग को लाभ मिलेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता और कमेटी को कन्विंस करना पड़ता। उसके आगे ही आपको अप्रूवल मिलती है, तब आप शोध कार्य करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतने सारी चीज़ों को परिश्रम से अगर आप करें तो आप सही तरीके से शोध कार्य में कदम रख सकते हैं
और सुपरवाइजर को आप अपने तरीके से अपने रुचि के अनुसार पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। न तो क्या होगा कि आपको शोध में आपने एडमिशन लिया, रिसर्च सुपरवाइजर ने आपको टॉपिक दिया, आपको टॉपिक से कोई मतलब नहीं, आपको रिसर्च सुपरवाइजर ने 4 तो थीसिस दी, थीसिस देने के बाद आपने उसको स्टडी किया, देखा और कहा भैया इसी पैटर्न में बना लो। किसी ने बनारस में काम किया, किसी ने इलाहाबाद में काम किया, आप उसी पैटर्न से आप फैजाबाद में कर लीजिए, उसी पैटर्न में आप फतेहपुर में कर लीजिए। सो दिस शुड नॉट बी द ट्रेंड। आपको जमाना बदलना है। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में ग्रास रूट लेवल की जो समस्याएं हैं, आजादी के more than 70 years of independence, where we are standing in terms of knowledge, where we are standing in terms of development, where we are standing in terms of many things at global perspective. क्या हमारा उद्देश्य है फ्री में स्कॉलरशिप का ना? क्या अभी भी हम पढ़ाई लिखाई या अन्य किसी एक्टिविटीज में आरक्षण की बात करें? स्टडी जो है उसमें सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए, फैसिलिटीज सबको इक्वल मिलना चाहिए। जब सबको इक्वल मिलेगा तो बट नेचुरल सबका रिजल्ट भी अपने अपने तरीके से, मेहनत के तरीके से होगा और उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो इन सब बातों के साथ हम रिसर्च के बारे में जो मेरा दूसरा लेक्चर था आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि यू वुड हैव ऑल लाइक्ड इट एंड आपको इससे लाभ मिला होगा, मिलता रहेगा। आगे की भी हमारे लेक्चर्स इसी से संबंधित होंगे। मैं जल्दी ही उसको अपलोड करूंगा और इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर understanding me and my work.